बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ द सिंध फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसके मुताबिक गैर शादीशुदा अफराद अगर वो दौरान सर्विस फौत हो जाते हैं और उनके कोई लवाहिकीन में से कौन कौन पेंशन का हकदार होगा, किस किस को क्या मिलेगा और उसके माहाना पेंशन का और जो इकट्ठी ग्रेजुएटी के बाद में मिलती है उसका हकदार कौन होगा। तो दोस्तों, शुरू में पूरे मुल्क में यही कानून लागू था कि जो अनमेरिड था अगर वो दौरान सर्विस फौत हो जाए तो उसके लवाहिकीन में से उसकी वालदा जो है वो पेंशन की हकदार होती थी। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे था तो शुरू में कॉन्ट्रैक्ट वालों अगर वफात पा जाते थे तो उनका लवाहिकीन को कुछ नहीं मिलता था। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक अगर कोई अनमेरिड शख्स दौरान सर्विस वफात पा जाए और वह कॉन्ट्रैक्ट पर हो, रेगुलर ना हो, तो जब तक उसकी उम्र 60 साल नहीं हो जाएगी उसके लवाहिकीन को उसकी तनख्वाह, माहाना तनख्वाह जो है 60 साल तक मिलती रहेगी। इसी तरह जो रेगुलर एम्प्लॉय होंगे और वो गैर शादीशुदा होंगे तो शुरू में ये था कि वो वालदा हकदार होती थी पेंशन की। अब एक अमेंडमेंट आई है जिसके मुताबिक to the mother in case when a civil servant dies without getting married or otherwise having no family as described in rule। इसके मुताबिक ये लिखा हुआ है कि वो उस शख्स की माँ पेंशन की हकदार बनेगी अगर तो कोई शख्स बगैर शादीशुदा फौत हो जाए या उसके कोई फैमिली में से कोई भी ज़िंदा ना हो, बच्चे ना हो, बीवी ना हो। तो इस तरह तो उसके बाद दूसरी अमेंडमेंट आई है फेलिंग द मदर, जो बहुत अरसे के बाद आई है कि वालदा भी ना हो तो इस सूरत में टू द फादर इन केस व्हेन द सिविल सर्वेंट डाइज विदाउट गेटिंग मैरिड और अदरवाइज हैविंग नो फैमिली एज डिस्क्राइब्ड इन रूल 4.102 है। तो इसके मुताबिक दूसरे नंबर पे उस शख्स का वालिद होगा जो उसके पेंशन का हकदार बनेगा अगर मदर भी नहीं है। उसके बाद फिर सी नंबर पे अगर फेलिंग द मदर एंड द फादर टू द डाइवोर्स डाटर, अगर उसकी माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, तो उसकी जो बेटी होगी जिसको डाइवोर्स हुई हो वो उसकी हकदार बनेगी। तो दोस्तों, ये अमेंडमेंट थी जो काफ़ी अरसे के बाद आई थी। इसमें पहले वालिद को हकदार नहीं ठहराया जाता था, या तो वालदा होती थी या उसकी बेवा बेटी होती थी या गैर शादीशुदा बेटी होती थी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उम्मीद है कि इस लेटर को फॉलो करते हुए जितने भी बाकी ज़िले हैं, सूबे हैं, वो इस सभी को फॉलो करेंगी और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये अमेंडमेंट जल्दी हर सूबे पे लागू कर दी जाएगी।